अपने जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम आप सबको वेलकम कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जेके एसएसबी नायब तहसीलदार की तैयारियां आप जोरों शोर से कर रहे होंगे। इस प्लेटफॉर्म पर जो आप में से नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट आपको पहले मिले। दोस्तों, हम आपके लिए वन लाइनर्स की यहां पर ये सीरीज शुरू कर चुके हैं। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, एक अपडेट जरूरी है। हमारी जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है द जॉब्स एकेडमी, द जॉब्स एकेडमी एप्लीकेशन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा द जॉब्स एकेडमी एप्लीकेशन। इस पर हमने ये बैच लॉन्च किया है, इसका नाम है जेके एसएसबी नायब तहसीलदार, और ये बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, ये जेके एसएसबी नायब सर का ये बैच मैं आपको बता रहा हूं। मैं इसमें आपको हम लाइव क्लासेस लेते हैं और लाइव क्लासेस के साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इसमें अवेलेबल होते हैं। और लाइव क्लासेस होती है सुबह 8 बजे शुरू। अगर आपके पास टाइम हो तो लाइव ज्वाइन कीजिएगा, नहीं है तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखिएगा। उर्दू की स्पेशल क्लासेस भी इसमें अवेलेबल है। अभी हमने बेसिक लेक्चर 1 लेक्चर 2 शुरू किया है, मजीद लेक्चर्स भी हम लाइव कर रहे हैं प्रॉपर एक शेड्यूल के हिसाब से। तो प्रॉपर इसमें सिलेबस कंप्लीशन होगा 2 से 3 महीने के अंदर अंदर करेंगे हम। पीडीएफ फाइल्स, नोट्स, मैगजीन, करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ इसमें अवेलेबल है। तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और कोर्स को एक्सेस कीजिएगा। आप सबको जानकर खुशी होगी कि ये कोर्स जो है, इस पर हम जो है प्रेजेंटली 73% को ऑफ दे रहे हैं। तो ये कोर्स आपको सिर्फ 510 रुपीज में अवेलेबल है। इसमें आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ, तो आप इसे अवेल कीजिएगा। चलिए अब लेक्चर को शुरू कर देते हैं। हमने आपके लिए जो लेक्चर शुरू करा था, इसमें आपको पता है कि हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 से शुरुआत करी थी। इसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री को बिलोंग करते थे, 34 बंगाल इन्फेंट्री को। रिवोल्ट कहां से शुरू हुआ था बोलो बेटा? मीरठ से शुरू हुआ था। ये बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपने जरूर याद रखनी है। बहादुर शाह जफर और उनके बच्चों को कहां से पकड़ा गया था? हुमायूं के टॉम से पकड़ा गया था उनको। और इस तरह से मैंने ये जानकारी आपको दी थी और आपको बताया गया था कि बेटा ये जो हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसकी शुरुआत मीरठ से हुई थी और ग्वालियर में यह खत्म हुआ था। मई 1857 को शुरू हुआ था और फिर ये जून जो है, जून आपका 1858 को यह खत्म हुआ था। इस रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1875 में अंग्रेजों को शिकस्त हासिल हुई। कहां पर? बैटल ऑफ चिन्हा में। यह आपने याद रखना है। इसके अलावा जो बहादुर शाह जफर थे उनको रंगून भेजा गया है और ये आपको याद रखना है 1858 में उनको रंगून भेज दिया गया अंग्रेजों ने। और नर्सरी ऑफ बंगाल, मैंने बताया था नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी जो है, इससे अवध कहते हैं, वॉज कॉल्ड अवध। ठीक है जी, नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी वॉज कॉल्ड अवध। वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूं मैं। आइए आज के लेक्चर नंबर 2 की तरफ हम बात करेंगे। यहां तक मैंने सारी चीजें आपको पढ़ाई थी। और ये जो डलहौजी है, फर्स्ट रेलवे लाइन जो यहां पर शुरुआत करी थी इंडिया में 1853 में, यहां पर आप देखिएगा, आपके सामने जानकारी दे रहा हूं मैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन जो है 1853 में शुरुआत किसने करी थी? डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ला रहा था डलहौजी। ठीक है जी। और पंजाब को किसने एनेक्स करा था इसके साथ? इंडिया के साथ, ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया के साथ पंजाब को एनेक्स करने वाला, ये आपने याद रखना, ये भी डलहौजी है। और कौन से वॉर में हुआ था ये? एंग्लो सिख वॉर जो सेकंड हुआ था, यहां पर आप देखिएगा, सेकंड एंग्लो सिख वॉर में। ये पूरा लेक्चर पुराना मैं रिपीट कर रहा हूं, रिवाइज कर रहा हूं। चलिए आज के लेक्चर शुरू करते हैं बेटा जी। हमारा लेक्चर नंबर 2 हम शुरू करते हैं यहां से। देखिए जी, आप इस लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं बेटा। जमींदारी सिस्टम जो यहां पर आप दिख रहे हैं, जमींदारी सिस्टम जो है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाले बंदे का नाम है कॉर्नवालिस। मैं यहां लिखूंगा जमींदारी। जमींदारी जो सिस्टम है, इसको किसने लॉन्च करा था? कॉर्नवालिस ने।
आप एक काम कीजिए, जितने भी गवर्नर है या वॉइसरॉय है, एक का नाम लिख दीजिए और फिर 1 2 3 पॉइंट्स करके लिखिए इन्होंने क्या क्या काम किए यहां पर, ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे पहली जो स्टेट एनेक्स हुई थी ब्रिटिश इंडिया के साथ, उस स्टेट का नाम है सतारा। याद रहेगा 1848 की बात है। फर्स्ट स्टेट जो हमारी यहां एनेक्स हुई थी उसका नाम है सतारा। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। फर्स्ट स्टेट जो एनेक्स हुई थी वो उसका नाम सतारा है। और यहां से आगे चलते हैं। और कौन से गवर्नर जनरल ने कहा था कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद कोई और मुगल एम्परर नहीं होगा, यहीं पर मुगल एम्परर का खत्म होगा। बहादुर शाह जफर वुड बी लास्ट मुगल एम्परर आफ्टर हिज डेथ वाज डिक्लेयर्ड बाय कैनिंग। कैनिंग वो शख्स था जो गवर्नर जनरल था। रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम भी यही कैनिंग ही था। इस इंफॉर्मेशन को नोट कीजिएगा, बेहतरीन इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ दे रहा हूं बेटा। आगे चलते, याद रखिएगा ये वाली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। देखिए जी, यहां से आप नोट कीजिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज सी राजा गोपालाचारी। सी राजा गोपालाचारी वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज माउंटबैटन। ठीक है बेटा, फर्स्ट गवर्नर जनरल यहां पे याद रखना है जो बाहर का था, फॉरेन वाला। यहां पे याद था, एक हो गया अंग्रेजों का फॉरेन, जो फॉरेन था जो बाहर का था उसका नाम था माउंटबैटन। दिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पर मैं यहां से बात करूं फर्स्ट इंडियन, यहां लफ्ज लिखा है इंडियन, तो पहला इंडियन गवर्नर जनरल, मैं उनकी बात कर रहा हूं। फर्स्ट गवर्नर जनरल यहां जो इंडियन हमारे यहां के थे, उनका नाम था क्या, बोले शबाश, बोलो बेटा। उनका नाम था राजा गोपालाचारी। ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो दिस वाज द फर्स्ट इंडियन, मैं कह रहा हूं मैं, तो राजा गोपालाचारी आप याद रखेंगे। फर्स्ट इंडियन याद रखना है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, पहला इंडियन गवर्नर जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, नोट कर दिया, शाबाश। बढ़ते हैं आगे की ओर, शाबाश। वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कैराकोरा कंस्पिरेसी कौन थे? उस टाइम यहां के वाइसरॉय कौन थे? शाबाश, बताएंगे आप में से कोई बच्चा मुझे? वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दिस कंस्पिरेसी कौन सा था? बताओ बेटा, बोलिए। वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ कैराकोरा कंस्पिरेसी वाज रीडिंग, याद रहेगा। और डांडी मार्च के टाइम कौन था इरविन था। ये आपने पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट याद रखने जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। बाइफर्केशन किसने करा? इंडिया और पाकिस्तान, ये माउंटबैटन ने करा है। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहला गवर्नर जनरल हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद माउंटबैटन रहा, लेकिन इंडियन गवर्नर जो फर्स्ट जनरल थे वो थे राजा गोपालाचारी। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीपी इल्बर्ट वॉज लॉ मेंबर अंडर वाइसरॉय रिपिन। ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है। ठीक है जी, बाकी ये पीडीएफ फाइल भी आपको हम दे देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, मुझे आप बताएंगे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका नाम था रिपन। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉल्ड एज रिपन। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कैनिंग। कैनिंग was the governor general at the time of revolt of 1857 and this Canning is also known as the first viceroy of India। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। अच्छे से नोट्स बनाने हैं और रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे ये वन लाइनर्स।
ठीक है जी। इसके बाद जो प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज आउटलॉड बाय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसका नाम था विलियम बेंटिक। जो सती प्रथा यहां पर हो रही थी उसको खत्म करा किसने? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने, जिसका नाम था बेंटिक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो इस बंदे का नाम था जिसने सती इस प्रथा को खत्म करा था, बेंटिक इसका नाम है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है बेंटिक। इसी बेंटिक ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट भी यही है, तो पूरी जानकारी आपने याद रखनी है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट अगर बात करेंगे तो बेंटिक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वो है माउंटबैटन। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है राजा गोपालाचारी। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन माने आप। और जो हमारा पेड बैच है उसमें तो हाई क्वालिटी नायाब, हम आपको यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर भी बहुत बेहतरीन क्वालिटी दे रहे हैं। बस आप नोट कीजिए और अच्छे से इसको रिवाइज करना है ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानकारी तुरंत याद आ जाए। अवध इज ऑल्सो कॉल्ड एज, अवध को क्या बोलते थे? बोलो बेटा। अवध ऑल्सो कॉल्ड एज चेरी वॉज डिस्क्राइब्ड बाई डलहौजी। तो किस बंदे ने अवध को चेरी कहा था? इसका नाम डलहौजी है। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज माउंटबैटन। सो माउंटबैटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बट also at the time he was the first governor general of independent India। ठीक है, अंग्रेजों का भी ये लास्ट गवर्नर जनरल रहा और इंडिया का मैंने अभी बताया आपको। देखिए यहां पर मैंने आपको यहां पढ़ाया है, माउंटबैटन जो था ये इसी ने बाइफर्केशन प्लान दिया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल यहां पर आप देखिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था इंडिपेंडेंस के बाद? माउंटबैटन। तो अंग्रेजों के लिए लास्ट था और यहां हमारे लिए फर्स्ट है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। पढ़ते हैं आगे की ओर। वॉरेन हेस्टिंग का टाइमिंग दिया है 1773 से 1785 तक। ओके, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर्क इज पब्लिश्ड बाय जेम्स विल। ये बात आपने याद रखनी है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखने वाले का नाम है जेम्स विल। ठीक है, और 1809 का वो साल याद कीजिए कि महाराजा रंजीत सिंह ने साइन करी अमृतसर ट्रीटी किसके साथ? चार्ल्स टी मेटकैफ। आप याद रखना सिर्फ मेटकैफ, मेटकैफे। ओके, यहां पर ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्निकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट जो है ये 1878 में रिपील किया था रिपन ने। और 1856 का ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल डिसाइडेड बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल। इसका नाम था कैनिंग। तो कैनिंग वो बंदा था जिसने ये कहा था कि जब बहादुर शाह जफर की डेथ होगी उसके बाद जो है मुगल एम्परर जो है वो, उसके बाद कोई उसका रूलर नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल डिसाइडेड बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, कैनिंग ने कहा था। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके दौर में हुआ था? ये इसका नाम था डिफेरिन। वाइसरॉय, उस टाइम वाइसरॉय कौन था? डिफेरिन वाज द वाइसरॉय जब फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुए 1885 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बात याद रखना है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है इंडिया में? इसका नाम है कॉर्नवेल्स। और फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट याद रहेगा, फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अभी मैंने पढ़ाया, जस्ट अभी पढ़ाया मैंने, इसका नाम है रिपन। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दिस पॉइंट भी नोट बेटा। फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, ये बताया मैंने आपको। फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट कौन है बेटा? का नाम है रिपन। तो फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कौन सा है? रिपन है। और फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया, इसका नाम है कॉर्नवेल्स। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी बेटा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो होती है मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप नोट कीजिएगा। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लासेस हमारी होती है।
ये लाइव आपको एप्लीकेशन मिलेगा द जॉब्स एकेडमी पर, रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है और लाइव भी है। और याद रखिएगा ये सिर्फ बैच आपको 510 रुपए का मिल जाएगा। वक्त जाया मत कीजिए, बैच को अवेल कीजिएगा। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया स्टेट्स आफ्टर द बैटल ऑफ बॉक्सर। बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में होने के बाद क्या किया इन्होंने क्या करा, बोलो बेटा? इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है फिर अपॉइंट किया इंडिया के रेजिडेंट्स को, किसके बाद? बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद। ये बात आपने याद रखना है। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज was established in the period of William Bentinck. William Bentinck, first Governor General of India. William Bentinck, the man who outlawed the sati pratha, or the man who just established the first medical college in India. पहला मेडिकल कॉलेज बनाने वाले का नाम विलियम बेंटिक है। रेलवे लाइन बिछाने वाले का नाम है डलहौजी, याद रहेगा। और लोकल गवर्नमेंट के पापा का नाम है रिपन। और सिविल सर्विसेज के जो यहां फादर कहते हैं हमारे इंडिया में, तो नाम था कैनिंग, याद रहेगा। और याद रखिएगा यहां पे लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी कौन है? माउंटबेटन। लास्ट वाइसरॉय भी यही है, लास्ट गवर्नर जनरल भी यही है, और पार्टीशन प्लान भी देने वाला यही है। इसका नाम माउंटबेटन है, बड़े काम किए इसने हैं। और डलहौजी जो है वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1848 से लेकर 56 तक। ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस बाय जून 1948, क्लेमेंटन एटली की याद रखना है। ये वाली अनाउंसमेंट काफी महत्वपूर्ण है। जो क्लेमेंटन एटली ने जून 1948 में कहा था कि ट्रांसफर ऑफ पावर कब मिलेगा इनको, इसने बोला तो पहले से था, लेकिन कि ट्रांसफर कब होगा, जून 1948 को कहा था। ये क्लेमेंटन एटली की एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मानी जाती है हिस्ट्री में, तो याद रखिएगा। इस बंदे का नाम क्या है? इस बंदे का नाम है क्लेमेंटन एटली। और किंगडम ऑफ अवध को चेरी कहने वाले का नाम क्या है? इसका नाम है डलहौजी। किंगडम ऑफ अवध, ए चेरी दैट विल ड्रॉप आउट इन आवर माउथ वन डे। तो देखो इस बंदे ने क्या कहा था, कैसे कैसे ये स्टेट्स को बोलते थे कि ये हमारे कब्जे में आ जाएंगे। इनको लगता था ये ऐसे ही चेरी की तरह है, तो किंगडम ऑफ अवध को ये कहता था ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। एक दिन ये सारा हमारे मुंह में आ जाएगा, यानी कब्जे में आ जाएगा। इस बंदे का नाम था डलहौजी। कितने खतरनाक इनकी ये भावनाएं थी कि ये पूरे पूरे शहर को, पूरे पूरे एक सल्तनत को ये चेरी मानते थे। और जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो किस वाइसरॉय के टाइम में आया था? वो आया था, उसका नाम था क्लेमेंस फोर्ड। क्लेमेंस फोर्ड के जमाने में ये हुआ था जलियांवाला बाग। और जिस दरिंदे को जिम्मेदार ठहराया जाता था वो कौन है? उसका नाम है जनरल डायर, याद रखिएगा। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ये कैनिंग है। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। अगर ये सवाल मिल के आया लास्ट गवर्नर जनरल, तो हमने पढ़ा था वैसे लास्ट गवर्नर जनरल मैं आपको बताऊंगा, वो माना जाता है यहां माउंटबेटन को। इसको बोलो बेटा, माउंटबेटन इज कंसिडर्ड एज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, नॉट द गवर्नर जनरल। लास्ट वाइसरॉय बोलते हैं माउंटबेटन को, याद रखिएगा। लास्ट वाइसरॉय बोलते हैं माउंटबेटन को, ठीक है जी। और याद रखिएगा जो लास्ट गवर्नर जनरल है वो किसको बोलते हैं? वो आपने याद रखना है। इस बंदे का नाम है, मैंने अभी आपको बताया था, इस बंदे का नाम है कैनिंग। कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल है और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। और लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन सा है? ये माउंटबेटन, याद रहेगा। फर्स्ट वाइसरॉय का नाम है कैनिंग, लास्ट वाइसरॉय का नाम है माउंटबेटन। गवर्नर जनरल जो लास्ट है उसका नाम है क्या? कैनिंग, ठीक है जी बेटा, याद रखिएगा यहां पे। उसके बाद फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट को मिंटो कहते हैं। ये आप पॉलिटी में पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पर आपके मिंटो का काम आता है। तो कम्युनल इलेक्टोरेट, इसने कहा था कि इसमें मुस्लिम भी आएंगे, माइनॉरिटीज भी लाएंगे, है ना। तो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोलते हैं? मिंटो को बोलते हैं, ठीक है जी। ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल,
ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय चार्टर एक्ट 1883 में, यानी कि गवर्नर जनरल का ऑफिस किस एक्ट के थ्रू बनाया गया है? चार्टर एक्ट 1833 में। टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1946, इंटरिम गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट, लॉलीपॉप हमारे लिए, इस वेवेल ने इनवाइट किया था जवाहरलाल नेहरू को, क्या था कि क्या बनेगा? इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगा 1946 में। और क्लेमेंटल ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 1948 जून को इंडिया वालों को पूरा जो है ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाएगा। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1948 टू 50 वाज राजा गोपालाचारी। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल भी है इंडिपेंडेंट इंडिया का। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1948 से लेकर 1950 तक था यही राजा गोपालाचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अगर पुलिस के एग्जाम की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन वाज अपॉइंटेड एज वाइसरॉय इन दिस पीरियड। ठीक जी बेटा, ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, ये सब आपने नोट करना है। और मैंने आपको बताया था लॉ अगेंस्ट सती प्रैक्टिस इन दिसंबर 1829 वाज इनेक्टेड बाय विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वाज रिस्पांसिबल फॉर आउट लॉ ऑफ दिस सती प्रैक्टिस। ठीक है, 1829 दिसंबर में जो सती प्रथा होती थी, अगर किसी लेडी का शौहर मर जाता था तो फिर उस लेडी को भी आग में जलाकर मार दिया जाता था। यह था सती प्रथा। और इस जैसी एक कर्स जिसको बोलते हैं, एक एक्ट को खत्म करने वाले बंदे का नाम है विलियम बेंटिक। अगर कोई विडो होती थी तो उस लेडी का कसूर क्या था? कुछ भी नहीं, लेकिन उसे भी जलाया जाता था। उस सती प्रथा को खत्म करने वाले का नाम है विलियम बेंटिक। 1829 में इसने जो लॉ पास करा था उसके मुताबिक। ठीक है जी बेटा, ये बात आपने याद रखनी है। बैच को ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, और इस इंफॉर्मेशन को आगे भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की मैं आपको वन लाइनर्स प्रोवाइड करता रहूंगा। और यहाँ ये जो बैच है, इस बैच को आप अवेल कीजिएगा। अभी सुनहरा मौका है। ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे। वैसे जो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते हैं, अब तो गर्मी भी नहीं है इतनी, अब बिल्कुल टेम्परेचर बहुत अच्छा हो चुका है। आप ऑफलाइन में भी आप आ सकते हैं, ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे ऑफलाइन आए या ऑनलाइन आए, पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा। छोटी सी एक पेशकश अपने जॉब्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच एंड आप सब एग्जामिनेशन में सफल रहे, कामयाब। थैंक यू सो मच।